नमस्कार गाइज, आज हम देखेंगे पीटीईटी 2022 के जो फॉर्म चल रहे हैं उसके बारे में। उसका संपूर्ण नोटिफिकेशन, इसकी क्या योग्यता रहेगी, कब से फॉर्म स्टार्ट होंगे और कब तक फॉर्म भरे जाएंगे। तो गाइज, ये इस बार का जो पीटीईटी एग्ज़ाम है वो जय नारायण व्यास जोधपुर यूनिवर्सिटी करवा रही है। पहले यही कार्य डूंगर कॉलेज बीकानेर गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज करवाती थी, लेकिन इस बार इस कार्य को यानी पीटीईटी 2022 का जो एग्ज़ाम लेगी वो लेगी जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर। तो गाइज, इसके फॉर्म 1 मार्च से स्टार्ट होंगे और इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी गाइज 31 मार्च। यहाँ पर ये तीन नोटिफिकेशन उन्होंने जारी किया है, एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का, एक गाइडलाइन और एक प्रेस नोटिफिकेशन। यानी कब से फॉर्म, तो फॉर्म चलेंगे 1 मार्च से और इसकी जो लास्ट डेट रहेगी गाइज वो रहेगी 31 मार्च 2022। तो चलिए गाइज, हम बात कर लेते हैं एक बार नोटिफिकेशन की। तो इसका क्या नोटिफिकेशन रहेगा, तो चलिए गाइज बात करते हैं सामान्य दिशा निर्देशों की। तो इसके अंदर ये इस बार जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर इसका आयोजन करवा रहा है। 2022-23 के लिए जो पीटीईटी के जो एग्ज़ाम लेगा वो जोधपुर लेगा। अब हम इसके आगे बात करते हैं। तो इसके अंदर जो योग्यता है वो पीटीईटी 2 वर्ष के लिए स्नातक पास यानी ग्रेजुएशन इसकी कंप्लीट होनी चाहिए, लेकिन उसमें स्नातक में 50% अंक होने चाहिए। यानी जनरल के अंदर जो बच्चे हैं उनके 50% अंक स्नातक में यानी ग्रेजुएशन में होने चाहिए। स्नातकोत्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएशन, जैसे एमए आपने कर ली, एमए में भी अगर अगर आपके 50% है, स्नातक में अगर आपके 50% नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एमए के बेस पे भी आप पीटीटी का एग्ज़ाम दे सकते हो। साथ ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग वर्ग, विधवा, परित्यक्ता महिला अभ्यर्थियों के लिए 45% अंक अनिवार्य है। या तो ग्रेजुएशन में हो, अगर ग्रेजुएशन में आपके 45% नहीं है तो पोस्ट ग्रेजुएशन में हो। यहाँ पर एक लाइन दी गई है, एकल बैठक परीक्षा पद्धति के अनुसार जिन्होंने स्नातक या स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण की है वो इस टेस्ट के लिए पात्र नहीं होंगे। तो एकल जैसे सिंगल डिप्लोमा वगैरह होता है आपका, बीसीए वगैरह, ऐसा अगर आपने कोई डिप्लोमा किया है तो वो आप इसके लिए फॉर्म नहीं भर सकते हैं। बीएड के लिए, बीएड केवल जो ग्रेजुएशन बीए बीएससी बीकॉम जिन्होंने की है वही कर सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करें बीए बीएससी बीकॉम एमए एमकॉम एमएससी के अंतिम वर्ष में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, यानी बीए फाइनल के अंदर जो अभी हैं वर्तमान में, वो भी इसका फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन बशर्ते काउंसलिंग में पंजीकरण की अंतिम तिथि से पूर्व उनके पास उनके रिजल्ट की मूल प्रति होनी चाहिए। यानी मेन मार्कशीट, मूल मार्कशीट होनी चाहिए। इसके अंदर परीक्षा की अंक तालिका प्राप्त कर लें, यानी समाचार पत्र अथवा इंटरनेट की अंक तालिका के आधार पर प्रवेश योग्य नहीं माना जाएगा। ये यहाँ पर गाइज विशेष ध्यान रखें, प्रवेश आपका योग्य नहीं माना जाएगा। परीक्षा की जो अंक तालिका है, वो सॉरी इंटरनेट की जो अंक तालिका है या अखबार में रिजल्ट के आजकल आता ही नहीं है, उसके आधार पर आपका प्रवेश नहीं माना जाएगा। जब काउंसलिंग पीटीईटी 2022 के प्राप्तांक के आधार पर ही योग्यता सूची तैयार होगी। आपको काउंसलिंग हेतु 5,000 का चालान जमा करवाना पड़ेगा, जो कि मेन फीस में समायोजित हो जाएगा। यानी 27,000 मेन फीस है, पहले काउंसलिंग के समय 5,000 का चालान होगा, उसके बाद में अगर आपका नंबर आ जाता है तो 22,000 का चालान होगा। इसके साथ ही ये ध्यान रखें, आपने 5,000 जमा करवा के काउंसलिंग करवाई, आपको कॉलेज मिला, आपने रिपोर्टिंग नहीं की तो आपके 200 रुपये काटे जाएंगे। यदि विद्यार्थी शुल्क जमा करवा देता है, यानी 22,000 का चालान भी अगर आप जमा करवा देते हो और फिर आप कॉलेज में रिपोर्टिंग नहीं करते हो ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी तरह से, तो आपके 600 रुपये काटे जाएंगे। अब इसके बाद में अगर आप आरक्षण की किसी भी जाति से हो, वर्ग से हो, तो आपको जाति प्रमाण पत्र देना होगा। आप राजस्थान के मूल निवासी हो तो नियमानुसार आपका मूल निवास देना होगा। अपना ऑनलाइन फॉर्म में दी गई वरीयता के आधार पर परीक्षा केंद्र आवंटित किया जाएगा। यानी आप जब फॉर्म भरोगे तो आपको एग्जाम सेंटर भरने होंगे, उन्हीं जिलों में दिया जाएगा, बाद में परिवर्तन नहीं होगा। इसमें एक विशेष चीज ध्यान रखना, वो दिव्यांग वर्ग के विद्यार्थी जो ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाने में समक्ष नहीं यानी सक्षम नहीं हो, वो इसके लिए असमर्थ रहेंगे। इसके अलावा अधिकतम 5% सीट राज्य के बाहर के अभ्यर्थी द्वारा भरी जा सकती है, लेकिन जो राज्य के बाहर से यानी राजस्थान के बाहर से जो भी अभ्यर्थी इसमें आवेदन करेंगे उनकी श्रेणी जनरल ही होगी, चाहे वो अपने राज्य में किसी भी श्रेणी में आते हो। लेकिन अगर आप राजस्थान के मूल निवासी नहीं हैं तो आपका फॉर्म केवल जनरल से लगेगा, यानी आप ओबीसी एससी एसटी से फॉर्म नहीं अप्लाई कर सकते।
इसमें एक विशेष चीज़ ध्यान रखें, आप फॉर्म भरते समय अपनी श्रेणी, संकाय, लिंग आदि की सूचनाएं सही भरें, यानी बाद में कोई एडिटिंग का अवसर आपको नहीं दिया जाएगा। आपके पर्सनल मोबाइल नंबर इसमें लिखें, क्योंकि किसी भी प्रकार के संवाद हेतु आप ही के मोबाइल नंबर काम में आएंगे। उसके अलावा बैंक खाता अपना ही लगाए, यानी भाई का, मम्मी का, पापा का, किसी का भी इसमें अलाउ नहीं होगा। अभ्यर्थी केवल अपना ही बैंक खाता लगाए और उस बैंक खाते में बाद में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। बीएड हेतु आपके पास स्नातक या स्नातकोत्तर स्तर का शिक्षण आवश्यक है। यानी सिविक्स जो विषय है उसका चयन केवल वही विद्यार्थी कर सकते हैं जिनके बीए में राजनीति विज्ञान या लोक प्रशासन यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो। इसके अलावा हम योग्यता का थोड़ा सा स्पष्टीकरण देखते हैं, तो आवश्यक है कि ग्रेजुएशन स्तर की आपके पास डिग्री हो। ग्रेजुएशन में अगर आपके 50 या 45% नहीं है तो एमए स्तर की आपके पास डिग्री हो, उसमें 50 या 45% होना अनिवार्य है। वही 4 वर्षीय बीए बीएड की हम बात करें तो इसके अंदर उच्च माध्यमिक में 50% अंक प्राप्त किए हो। अगर आप SC ST से हो, विधवा परित्यक्ता हो, ओबीसी में हो तो 45% नंबर चाहिए यहाँ पर। और न्यूनतम प्रतिशत में किसी प्रकार की कोई छूट नहीं होगी यहाँ पर। वही विद्यार्थी 4 वर्षीय बीए बीएड या बीएससी बीएड कर सकते हैं। बाकी सभी नियम यथावत रहेंगे। का हम थोड़ा सा एग्ज़ाम का देख लेते हैं। तो एग्ज़ाम का ये है कि भाई परीक्षा के अंदर ऐसा कोई सिलेबस तो है नहीं, इसके जो यहाँ की एंट्रेंस एग्ज़ाम लगेगा उसका कोई रूपरेखा नहीं दी जा सकती है ना, सिलेबस कोई नहीं है। एक ये मान लो आप 12th या ग्रेजुएशन लेवल का इसमें आएगा मैटर। तो इसमें 4 भाग होंगे पेपर के। मेंटल एबिलिटी यानी रीजनिंग, टीचिंग एप्टीट्यूड यानी एक तरह से आप ये कह दो कि छोटा मोटा एक साइकोलॉजी का टाइप का पेपर होगा। जनरल अवेयरनेस यानी इसमें जीके जीएस आ जाएगी। और लैंग्वेज प्रोफियंसी, लैंग्वेज में आपके दो होंगे इसके अंदर, एक हिंदी और इंग्लिश। यानी 50% होंगे हिंदी के और 50% होंगे इंग्लिश के। तो आपको जो भी आप लैंग्वेज करना चाहो उसमें ऊपर आपको टिक मार्क लगाना पड़ेगा कि मैं हिंदी में उत्तर के दूंगा या इंग्लिश भाषा के उत्तर दूंगा। उसमें टिक मार्क लगाने के बाद आपको केवल, जैसे हिंदी अगर आपके पास है तो आपको केवल हिंदी के ही प्रश्नों का उत्तर देना है, इंग्लिश का नहीं देना है। ये नीचे इसका थोड़ा सा सिलेबस है, जनरली कौन कौन से टॉपिक इसके अंदर आएंगे। तो वो टॉपिक्स यहाँ पर दिए गए हैं। आप एक बार, वैसे मैं वेबसाइट का लिंक दे दूंगा इसका पूरी का डिस्क्रिप्शन में, तो आप एक बार उसको भी ढंग से देख लें। तो ये जनरल अवेयरनेस के अंदर 50% होंगे सभी के, नहीं 50-50 प्रश्न चारों पार्ट के होंगे। उसके बाद हम देखें तो यहाँ पर प्रश्न पत्र बहुविकल्पी मतलब ऑब्जेक्टिव होगा। एक प्रश्न के 4 उत्तर होंगे, चारों में से एक आपको सेलेक्ट करना होगा। इसके अलावा प्रश्न पत्र की अवधि 3 घंटे की होगी। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा, यानी 200 नंबर प्रश्न आएंगे तो 2 तिया 6, 600 अंकों का यहाँ पर आपका पेपर होगा। उसी के आधार पे आपकी मेरिट जाएगी। प्रत्येक सही उत्तर के 3 अंक दिए जाएंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड, इसके अंदर ध्यान रखना 4 प्रश्न होंगे, वो सॉरी 4 उत्तर होंगे, 4 में से एक का अंक 0 होगा। जो सबसे अच्छा उत्तर होगा उसका 3 अंक होगा, जो थोड़ा सा बीच में थोड़ा सा कम अच्छा होगा उसके 2 अंक होगा। यानी इसके अंदर एक का तो 0 रहेगा, बाकी 1 2 3 ऐसे उत्तर के हिसाब से आपको अंक मिलेंगे। तो गाइज ये था हमारा जो पीटीईटी का 2022 का जो फॉर्म चलेंगे उसका नोटिफिकेशन। अगर आप परीक्षा के बाद में भी अपनी उत्तर पत्रक री स्कैनिंग करवाना चाहते हो, यानी आप समझ लो रिटोटलिंग या रिविलेशन अगर आप करवाना चाहते हो, तो परीक्षा के बाद में आप 10 दिन के अंदर अंदर 150 रुपये की फीस जमा करवा के आप करवा सकते हो। पेपर का एक फॉर्मूला है, प्रश्न ऐसे होगा, उसके 4 उत्तर होंगे, चारों में से आपको जो भी सही लगता है उसको आपको टिक मार्क यानी ओमार सीट में गोला काला करना पड़ेगा। तो चलिए गाइज, ये था पीटीटी का नोटिफिकेशन। और जो ही 1 तारीख से फॉरम स्टार्ट होंगे मैं आपको लाइव फॉरम भर के भी दिखा दूंगा। तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन जल्दी से आपके पास पहुंच सके। धन्यवाद।